वो बहुत घना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो खतरनाक कैसे है? कल हमारे एमपी साहब, हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात बताई है, मैंने को वो बधाई के पात्र यार, कसूती घनी खतरनाक बात बताई, बहुत खतरनाक। मतलब इतनी खतरनाक बातें हैं आप लोगों ने सुनकर होश उड़ गए लोगों के। वो कैसे उड़े? एमपी साहब जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं। अब मेरे ख्याल में इससे पहले इस तरह किसी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगे होंगे। एक एमपी खुद अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, मोटे मोटे मैं आपको बता जो घने खतरनाक हैं। पहला आरोप उन्होंने लगाया, पहला आरोप था अब मुख्यमंत्री ने जो शपथ ले रखी है उसमें गड़बड़ कर रखी है, और उन्होंने बताया कि वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। शपथ भी ले रहे थे वो, तो क्रिमिनल जब ऑफेंस है, और मुख्यमंत्री किस लिए क्रिमिनल ऑफेंस? उन्होंने तो यह कहा था कि भाई एक जाति से द्वेष रखते हैं मुख्यमंत्री। मैं जाति बताता हूं, जाति नहीं नुकनी, सीधी बात यह है कि बामणात है द्वेष रखता मुख्यमंत्री। नहीं, सुनो, बामणात है द्वेष रखा, बामणात द्वेष क्यों रखा है मुख्यमंत्री वो नहीं बताई, वो भी मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया कि एक अफसर है जिसने ये कहा, उस अफसर का नाम बेरा होना चाहिए, बताना चाहिए। उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, अभी प्रावर की जो जमीन है अभी नहीं देनी है। तो वो अभी नहीं देनी वाली जो बात है वो तो बड़ी खतरनाक है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और जो पिछले भी एक्ट हुए हैं मुख्यमंत्री जी के, वो क्या क्या हुए हैं मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान तो न्यू कही थी, एक बामण के गले पर रखा फरसा, आखिरी में गर्दन तार दूंगा, एक बात। फिर एक बार आया था, आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था, आक भाई वो कौन सा सुबह क्वेश्चन था एक पेपर का, काला बामण। तो काला बामण नहीं, वो तो खट्टर साहब का काल है बामण, ये इसका मतलब है ये, वो काला बामण नहीं, काल है खट्टर साहब का बामण। वो भी बात कही थी। ईपीपीजी था वो भी खत्म कर दिया। जो डोली की जमीन है उसमें भी संशोधन कर दिया। मंदिरा के ऊपर भी प्रशासक बैठा गया, कब्जा करने की कोशिश करी गई थी। तो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, तो मैं एमपी साहब को यह कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो ये बातें कही गई हैं, इस बात को लेके कि क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, अपनी शपथ का उन्होंने उल्लंघन करा है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर करवाएं रोहतक यहां थाने में। एमपी है यहीं के, यहीं बोल रहा है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो बताई बहुत खतरनाक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री जातिवाद फैलाना चाहता है, और जो कि 5-6 साल पहले हरियाणा में जातिवाद के नाम पर दंगे हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे थे। यह छोटा आरोप नहीं है मुख्यमंत्री के ऊपर एक एमपी लगा रहा है, 3-4 बार का एमपी, 3 लोकसभाओं से एमपी, वो ये कह रहा है अब जातिवाद फैलागा, दंगा फसाद करवाना चाहे मुख्यमंत्री। तो भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस पे तो सरकार तो हम ये कहें 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि सरकार दंगे फसाद जातिवाद के कराने के चक्कर में है।
लेकिन इस सरकार को यह बताओ, इतने लठ मारेंगे इनकी पिंडिया पे अगर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी तो इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। आप जातियों के बीच में जब मुख्यमंत्री खुद ये करवाना चाह रहा है और उनकी पार्टियां, एक एमपी खुद ये बात कह रहा है, तो बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। फिर तीसरी बात है, एमपी साहब ने बताया कि ये सरकार सबूतों को खा जाती है, सबूतों को खत्म कर देती है, भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं। तो बहुत घनी खतरनाक बात। मुख्यमंत्री तो अपने आपने धर्मराज युधिष्ठिर राजा हरिश्चंद्र बनाया घूमे है। अगर मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूं, उससे का आदमी निकल आ रहा, सबूता ने भी खत्म कर दिया था, सबूता ने भी खाजा है। तो एमपी साहब ने न्यू भी बतानी चाहिए। हम एमपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से सबूत खाई ना, कौन कौन से घोटाले कर रखे हैं, खुल के बता देना चाहिए अब ये बात। भाई भ्रष्टाचार के नाम पे जो मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र बने हंड है, नकली राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं का एमपी घोषित करने लग रहा है, तो भाई साहब उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। अब जो मेन बात है भैया, ये आरोप बहुत बड़े हैं, जातिवाद का दंगे फैलाने का। हरियाणा ने देखे हैं वो दंगे। आम इंसान कोई किसी बिरादरी का हो, कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, फसाद हो। इसका मतलब नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा प्रायोजित थे पुराने दंगे भी, क्योंकि एमपी कह रहा है अगर मुख्यमंत्री को करवाना चाह रहा है, एमपी कह रहा है बामना तो नफरत कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें एमपी कह रहे हैं, सबूता ने नष्ट करे है वो। हम एमपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है और सही उन्होंने खुलासे करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक बात और है, एमपी साहब को सारी चीजों का पता है, क्योंकि वो उस पार्टी में रहे हैं, वो इंटरनल मीटिंगों में रहे हैं। तो वहां जब वो रहे हैं और वहां इस तरह की साजिशें, हरियाणा का नाश करना ताई, हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना ताई, हरियाणा में भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने ताई, हरियाणा में ब्राह्मणों के खिलाफ इतना खतरनाक प्रोपगंडा तय करने के लिए, तो भाई साहब इन तीनों मामलों को लेके एमपी साहब मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ऊपर एफआईआर करावें। अब बात है या, और हम एमपी साहब के साथ हैं और हम एमपी साहब के साथ जाएंगे उस थाने में। एफआईआर करावे एमपी अरविंद शर्मा रोहतक, और रोहतक के थाने में, जोन से भी थाने में कहेंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। लोग बहुत इस चीज को सोच रहे हैं कि यार इतने खतरनाक साजिश, इसका मतलब ये मुख्यमंत्री ऑफिस में हो रही थी या बीजेपी ऑफिस में हो रही थी, की तो हो रही थी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब किसी को पहले ही अंदाजा हो जाता, कानून में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो गया अब कुछ घटना, कुछ खतरनाक साजिशें हो रही हैं, जैसे आता नहीं है पुलिस वाले कहते हैं अब वहां पे हमने साजिशें करते हुए पकड़े लोग, आता है ना, अब 5 युवक वहां इकट्ठे थे, वो साजिश रच रहे थे, लूट मार की, फलाना की, धकड़ा की, जो भी है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े, ये तो मतलब विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के घर पे, एमपी के घर पर कित होने लग रही है साजिश से। यह तो बहुत खतरनाक बात है, इस तरह डेंजर कुछ बात हो ही नहीं सकती। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अक भाई एमपी साहब काल परसों 2 दिन में, आज तक काल 24 घंटे हो जाएंगे, मामला बड़ा गंभीर है, और उस मामले की गंभीरता से देखते हुए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एमपी साहब तय, कत्ती हम गल है, हमने 37 बरादरी के लोग गल है, थाने में एफआईआर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो चीजें कही हैं वही चीजें सेम टू सेम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी द्वारा बनाया मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, जेपी नड्डा जी द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है जो हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना चाहता है, ऐसा मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है। आके
वो भ्रष्टाचार के सबूतों को खत्म कर देता है। ऐसा मुख्यमंत्री बना रखा है कि वो ब्राह्मणों से नफरत करता है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस बात को लेके हम चाहेंगे कि कल एमपी साहब एफआईआर कराएं। मामला बड़ा सेंसिटिव है, और नहीं तो फिर भाई साहब हम करावेंगे, मैं कराऊंगा मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर, और गवाह बनाऊंगा एमपी साहब को। एमपी साहब ने कह रखी हैं ये चीजें, फिर एमपी साहब हमारे साथ आ जाइयो। और नहीं तो एमपी साहब पहले करावे एफआईआर, और हम आवेंगे कति फरसादारी गलना, फरसादारी। और फरसादारी का मतलब मत समझियो अगबा मनबा आवेंगे। 37 बरादरी वाले आओगे, 37 बरादरी वाले फरसे ठा गए। एफआईआर करवाओ। हरियाणा को जातिवाद के दंगे में फंसाने की कोशिश मुख्यमंत्री कह रहा है, ऐसा कहना है एमपी साहब का। हम ये कह रहे हैं 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा एकता रखनी है, और जो ये इस तरह गड़बड़ करना चाह रहे हैं इनकी पिंडिया पे इतने लठ मारेंगे गिर गए, इनको समझ में आ जाएगी अके होया। हरियाणा में भाईचारा किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। ये तो बड़ी खतरनाक साजिश थी। तो इसको लेके हम यही कह रहे थे एफआईआर हो, और नहीं तो फिर भाई हम एफआईआर कराओगे। सारी धारा वारा जितनी भी है ना सारी बताओगे, और एफआईआर हम करवाओगे।